स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं गोस टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस। गोस टेस्ट से पहले हमने किया था डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट, जो रेशियो टेस्ट है, और नेक्स्ट हमने किया था रब्स टेस्ट। जो रेशियो टेस्ट है, जब ये टेस्ट फेल हो जाता है, जब L इज इक्वल टू 1 के लिए हम ये बोलते हैं कि ये टेस्ट फेल हो गया, तब हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं? रब्स टेस्ट यूज़ करते हैं। और ये भी जब L इज इक्वल टू 1 के लिए फेल हो जाता है, तो नेक्स्ट टेस्ट हम कौन सा यूज़ करते हैं? दैट इज़ गॉस टेस्ट। ठीक है, जो नेक्स्ट टेस्ट हमारा यूज़ होता है दैट इज़ गॉस टेस्ट, जिसका रिजल्ट हमें रेशियो टेस्ट से पता नहीं चलता, रैप्स टेस्ट से पता नहीं चलता, उसका रिजल्ट हमें कहाँ मिलता है? गॉस टेस्ट के पास जाके मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि गॉस टेस्ट होता क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, गॉस टेस्ट ध्यान से देख लेना, ध्यान से समझ लेना। समेशन UN बी अ सीरीज, अगर समेशन UN हमारे पास एक सीरीज है ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ये हमारे पास एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है, सच दैट UN ओवर UN प्लस 1, UN ओवर UN प्लस 1 इस तरह की फॉर्म में आ जाता है। अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर N प्लस गामा N ओवर N रेज़ टू पावर P। ध्यान से देखने वाली ये चीज़ है, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर N प्लस गामा N ओवर N रेज़ टू पावर P। इसमें कंडीशंस क्या हैं? इसमें कुछ कंडीशंस हैं। अल्फ़ा शुड बी ग्रेटर देन 0, ये 0 नहीं हो सकता, 0 से लेस भी नहीं हो सकता। P शुड बी ग्रेटर देन 1, P शुड बी ग्रेटर देन 1 का यहाँ पे क्या मतलब है? देखिए, अगर P N रेज़ टू पावर 0 हो जाए तो ये तो वैसे ही 1 हो जाएगा, यानी ओनली गामा वाली फंक्शन रह जाएगा, गामा वाली सीक्वेंस रह जाएगी। ठीक है, अगर NP जो है ये 1 हो जाए तो वो तो इसके साथ ही हो गया। ठीक है, 1 तो यहाँ पे ही है, इसलिए हमें क्या चाहिए? ये 2 से स्टार्ट होनी चाहिए, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। P शुड बी ग्रेटर देन 1। क्लियर होगी इतनी चीज़? और एक चीज़ और क्या होनी चाहिए? गामा N शुड बी बाउंडेड। गामा N जो बनेगी वो क्या होनी चाहिए? बाउंडेड होनी चाहिए। तो तब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? देखिए, इफ़ अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू 1, हमने लिया अल्फ़ा शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अल्फ़ा 1 हो सकता है, 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर अल्फ़ा 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है, 2 आ गया, 3 आ गया, कोई भी और वैल्यू आ गई, 1 के इक्वल नहीं आई है, तब क्या होगा? अल्फ़ा क्या होगा? 1 के इक्वल नहीं है, या तो वो ग्रेटर देन 1 होगा या फिर वो क्या होगा? लेस देन 1 होगा। अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो समेशन UN क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर वो लेस देन 1 है तो समेशन UN क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट हो जाएगी। क्लियर होगी इतनी चीज़ कि अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट हो जाएगी, लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या आती है कि पहले तो हमने लिया था कि अल्फ़ा जो है वो नॉट इक्वल टू 1 है। अगर अल्फ़ा इक्वल टू 1 हो गया तब क्या बनेगा? ठीक है, अल्फ़ा अगर इक्वल टू 1 हो गया तो ये इस अल्फ़ा को देखने के बाद हम किसके पास जाएंगे? बीटा के पास जाएंगे। ठीक है, अब बीटा भी अगर अल्फ़ा हो गया तो बीटा भी हमारे पास या तो बीटा ग्रेटर देन 1 होगा और यहाँ बीटा क्या होगा? दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अल्फ़ा के लिए बीटा की वैल्यू दीजिए तो इस तरह से होंगी। तो समेशन UN बीटा ग्रेटर देन 1 के लिए समेशन UN क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट हो जाएगी, और लेस देन इक्वल टू 1 के लिए समेशन UN क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट हो जाएगी। बस यही टेस्ट है गॉस टेस्ट की, यही कंडीशंस है। पहले आपने अल्फ़ा को चेक करना है, अगर वो नॉट इक्वल टू 1 होती है तो फिर ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है, लेस देन 1 के लिए क्या है? डाइवर्जेंट है। और अगर इक्वल टू 1 आ जाती है अल्फ़ा की वैल्यू तो बीटा की वैल्यू हम चेक करेंगे, ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट हो जाएगी। हम एग्जाम्पल करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2n माइनस 2 होल स्क्वायर, ये आपको गिवन है, ये सारे UN गिवन है, और हमें सबसे पहले क्या निकालना है? UN प्लस 1। तो ये टर्म आप निकालिए, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n माइनस 2 स्क्वायर। और अब हमने क्या करना है? n की जगह पे क्या रख देंगे? n प्लस 1 रख देंगे नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए। ये आपका जाएगा 2n प्लस 2 माइनस 2, तो यानी कि क्या आ जाएगा? 2n। तो ये आपका बन जाएगा 2n स्क्वायर। ओके, तो नीचे आपकी क्या वैल्यू आएगी? 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन, दैट विल बी 2n माइनस 1 स्क्वायर। अब फिर हम क्या करेंगे? n की जगह पे क्या रख देंगे? n प्लस 1 रख देंगे, माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बन गया? 2n प्लस 2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, तो यानी कि 2n प्लस 1 बन गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आपकी क्या बन गई? 2n प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब हमने क्या करना है? हमें प्रूफ करना है इसको गॉस टेस्ट से, ये हम बोल रहे हैं। बट मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि पहले आप रेशो टेस्ट यूज़ करते हैं, देन रैप्स टेस्ट भी जब इसके ऊपर नहीं अप्लाई होता है तो तब हम किसके पास जाते हैं? गॉस टेस्ट के ऊपर। चलो देखते हैं कि क्या इसके ऊपर रेशो टेस्ट अप्लाई हो रहा है। अगर इसके ऊपर रेशो टेस्ट अप्लाई नहीं होएगा तो फिर हम नेक्स्ट टेस्ट के ऊपर चले जाएंगे। तो सबसे पहले रेशो टेस्ट चेक करते हैं।
ठीक है। तो रेशो टेस्ट के लिए आपको चाहिए क्या होता है, रेशो टेस्ट दोबारा से चेक करते हैं। देखिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी u1 प्लस 1 ओवर u1, ठीक है। तो u1 प्लस 1 ऊपर चाहिए और u1 नीचे चाहिए। तो आप चेक करते हैं पहले, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी un प्लस 1 ओवर un। तो un प्लस 1 कितना है पहले लिख देते हैं, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर टू सो ऑन 2n माइनस 2 स्क्वायर 2n स्क्वायर डिवाइड बाय 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n माइनस 1 स्क्वायर 2n प्लस 1 स्क्वायर। और इसके साथ आपको मल्टीप्लाई किसको करना है, un को। तो इसके साथ आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा un। तो un जो है यहाँ पे है आपके पास ये वाला। तो ये जब आप इसको डिनोमिनेटर में लेके आना है तो पहले ही हम इसको कैसे लिख लेते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं और इसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, 1 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n माइनस 2 का स्क्वायर। अब आप इसको देखिए, ये सारे टर्म्स जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ तक की सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास बचेगा क्या, ये वाले टर्म्स, ठीक है। 2n का स्क्वायर ओवर 2n प्लस 1 का स्क्वायर, इतना ही बच्चा है, इसके ऊपर हम लिमिट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके साथ साथ चल रही थी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल टू के साथ, ठीक है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या बच गया, 2n का स्क्वायर ओवर 2n प्लस 1 दैट इज स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका 2n स्क्वायर आप ऐसे ही लिख लीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब नीचे आपका क्या है, 2n स्क्वायर को आप कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। 2n स्क्वायर को अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे ये मैंने 2n को कॉमन निकाल लिया, इसमें से मैंने 2n को कॉमन निकाला, प्लस 1 ओवर 2n बचे, यहाँ पे 1 प्लस 1 ओवर 2n बचेगा मेरे पास इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 ओवर 2n इसका स्क्वायर, क्लियर। अब ये 2n स्क्वायर और ये 2n स्क्वायर मेरे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको मैं कैंसिल आउट ही कर देती हूँ, इस तरह से ये मेरे पास कैंसिल हो जाएंगे। और जब n टेंस टू इन्फिनिटी करूँगी समथिंग ओवर इन्फिनिटी दैट इज़ 0, तो हमारे पास क्या बन जाएगी वैल्यू 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज़ इक्वल टू 1। अगर ये इक्वल टू 1 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, रेशो टेस्ट तो फेल हो गया, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज रेशो टेस्ट फेल्स टू फाइंड द कन्वर्जेंस। क्लियर होगी इतनी चीज़। अब नेक्स्ट आता है रैप्स टेस्ट, ठीक है। रेशो टेस्ट तो फेल हो गया, अब रैप्स टेस्ट में हमने क्या करना है चेक करते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एन un ओवर un प्लस 1 माइनस 1, ये चीज़ करनी है। तो चलिए करते हैं, un ओवर un प्लस 1 लास्ट वीडियो में हमने किया था, ठीक है। un ओवर un प्लस 1 करना है, माइनस 1 करना है, इस सब के ऊपर में n है और यहाँ पे क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब n यहाँ पे रख लीजिए। अब इसको डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ un ओवर un प्लस 1। un आपका क्या है, ये सारा इसको लिख लेते हैं, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर ये सारा है, इसको लिख लेते हैं 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2n माइनस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर 2n माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे क्या है 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। और अब आपके पास है ये un प्लस 1, तो यहाँ पे आपने लिखना है, तो हम इसको पहले un प्लस 1 हमारा ये है, इसको मैं पहले ही डिनोमिनेटर में जाने वाला है तो इसको मैं ऑपोजिट करके लिख दूँगी, ये ऊपर लिख दूँगी, ये टर्म नीचे लिख दूँगी। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यहाँ से देख लेते हैं हम, यहाँ से इस तरह से देख लेते हैं, 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n माइनस 1 दैट इज स्क्वायर 2n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n माइनस 2 दैट इज स्क्वायर एंड 2n स्क्वायर, क्लियर। और साथ में आपका क्या है माइनस 1, क्लियर होगी इतनी चीज़। अब नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप आएगा, लिमिट n
टेंस टू इन्फिनिटी। ये तो हमारी यानी एन यहाँ पे आ गया। अब इसको अंदर देखिए क्या होगा, ये 2n-1 तक कैंसिल आउट हो गया, ये 2n-1 तक कैंसिल आउट हो गया, यहाँ तक ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ तक ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या ये वाला। ठीक है, 2n+1 का स्क्वायर ओवर 2n स्क्वायर, 2n+1 दैट इज होल स्क्वायर ओवर 2n दैट इज स्क्वायर -1। क्लियर, इतनी चीज़ बच गई। दैट इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। n यहाँ पे आपके पास कॉमन है, इसको आप ओपन करके लिखोगे 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n माइनस 4n स्क्वायर डिवाइड बाय 4n स्क्वायर। क्लियर होगी इतनी चीज़। इसको मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करके लिख दिया, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको मैंने इस तरह से ओपन करके लिख दिया, माइनस ये नीचे वाला ऊपर चला गया तो 4n स्क्वायर हो गया, इसको मैंने ओपन कर दिया, ये 4n स्क्वायर हो गया। यहाँ से हमारा 4n स्क्वायर और 4n स्क्वायर ये तो हमारा कैंसिल आउट ही हो गया। क्लियर, तो आपके पास बचता क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n यहाँ पे ये है इंटू n मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेती हूँ, इस वैल्यू से मैं n कॉमन निकाले तो ये आपका ओनली 4 बच जाएगा प्लस 1/n और डिवाइड बाय 4n स्क्वायर। क्लियर, अब आप इसको देखिए, ये वाला n स्क्वायर और ये n ये सब कैंसिल आउट होने वाले हैं, तो ये n स्क्वायर कैंसिल आउट, इसके साथ भी इसके साथ भी। तो आपके पास बचा क्या, जब आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे 1/इन्फिनिटी दैट विल बी 0, तो आपके पास 4/4 बच जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 1, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो हमारे पास अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n un/un+1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 आ चुका है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया, जो रैप्स टेस्ट था, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। रैप्स टेस्ट भी हमारा फेल हो चुका है। तो अब हम किसके पास जाएंगे, गॉस टेस्ट के पास जाएंगे। ठीक है, अब हम किसके पास जाएंगे, गॉस टेस्ट के पास जाएंगे। चलो देखते हैं कि उसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, राइट हैंड साइड हम बाद में देखेंगे कि क्या आया और क्या नहीं आया। सबसे पहले हमें चाहिए कि un/un+1 फाइंड आउट करना है। तो ये चीज़ फाइंड आउट करते हैं। मैं आपको इसलिए दिखा देती हूँ क्योंकि आपको लर्न होता रहे। ठीक है ना, un/un+1 निकालनी है भाई। तो un हमारी हमें पता ही है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, ये रही un, ये रही 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2n-2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2n-1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n-2 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2n-1 स्क्वायर। चेक कर लूँ एक बार, ये 2n-2 स्क्वायर और 2n-1 स्क्वायर, और नेक्स्ट हमारा un+1 चाहिए, वो 2n स्क्वायर तक जाएगा और 2n+1 स्क्वायर तक जाएगा। ठीक है, तो हम इसको पहले ही डिनोमिनेटर को इस तरह से लिख देंगे, दैट इज़ मल्टीप्लाई में इसको पहले ही लिख देंगे 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n-1 स्क्वायर, और ये आपको बन जाएगा 2n+1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n-2 स्क्वायर एंड 2n स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब यहाँ से ये चीज़ सारी कैंसिल आउट हो रही है इसके साथ, और ये भी सारा कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ तक, और ये आपके पास बच जाएगा यहाँ पे ये वाला 2n+1 और नीचे बच जाएगा 2n, दैट इज इक्वल टू 2n+1 दैट इज होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2n का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, दैट इज़ 4n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या लिख सकते हो, 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n डिवाइड बाय 4n स्क्वायर। क्लियर है ना, ये इसको मैंने ओपन कर दिया, तो ये मेरे पास ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करके, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 4n स्क्वायर ओवर 4n स्क्वायर प्लस 1/4n स्क्वायर प्लस 4n ओवर 4n स्क्वायर। ठीक है, ये आपका 4n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाना है, और यहाँ पे आपका 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाना है, और ये n भी एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक ही n बचेगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1/n प्लस 1/4n स्क्वायर। क्लियर हो जाएगी इतनी चीज़।
अब ये तो हमारा इस तरह से नहीं लग रहा, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर एन प्लस गामा एन ओवर एन रेज़ टू पावर पी, कुछ ऐसा ही नहीं लग रहा। हमें चाहिए था ना यू एन ओवर यू एन प्लस वन, अगर इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा फिर हम निकालेंगे गॉस टेस्ट है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ आ गई, कंपेयर विथ अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर एन प्लस गामा एन ओवर एन रेज़ टू पावर पी, यू एन ओवर यू एन प्लस वन। अब गॉस टेस्ट हमें ये चीज़ कहता है कि अल्फ़ा जो है दैट इज़ इक्वल टू वन आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, मैंने ये चीज़ कही थी, यहाँ पे देखिए पहले हमने वैल्यू की थी कि जब यहाँ पे ये रहा, जब अल्फ़ा इक्वल टू वन आ जाएगा तब हम किसके पास जाएंगे, बीटा के पास जाएंगे। ठीक है, बीटा के पास जाएंगे और बीटा अगर ग्रेटर देन वन होगा तो कन्वर्जेंट होगी, लेस देन इक्वल टू वन होगा तो डाइवर्जेंट होगी। बट हमारी जो पहली कंडीशन है हम ये देखते हैं कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, अल्फा ग्रेटर देन जीरो आ गया, येस अल्फा ग्रेटर देन जीरो आ गया बिकॉज ये तो वन आ गया, पी ग्रेटर देन वन आया, चलिए चेक करते हैं, और गामा एन जो है वो बाउंडेड चाहिए थी वो चेक करते हैं। ठीक है, चलो चेक करते हैं हम, अल्फ़ा जो है ग्रेटर देन अल्फ़ा इज इक्वल टू वन आ गया तो इसका मतलब है कि ये ग्रेटर देन जीरो हमें मिल गया। और नेक्स्ट हमें चाहिए था पी शुड बी ग्रेटर देन वन, और यहाँ पे पी क्या बन रही है, एन स्क्वायर है ना, तो यानी कि पी यहाँ पे क्या बन रही है, टू बन रही है, तो यानी कि पी इज इक्वल टू टू आई है, दैट इज ग्रेटर देन वन। और नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी कि गामा एन दैट इज गामा एन शुड बी बाउंडेड। ठीक है, तो गामा एन हमें बाउंडेड चाहिए थी, गामा एन यहाँ पे क्या बन रही है, ये 1/4 बन रही है बिकॉज ये एन रेज़ टू पावर पी ये अलग हो गया, तो गामा एन क्या बन रही है, 1/4 बन रही है, तो ये भी क्या है, गामा एन क्या आया है हमारे पास, दैट इज़ 1/4 सॉरी, तो ये क्या बन गई, बाउंडेड बन गई। क्लियर, 1/4 आ गई है तो ये क्या बन गई, बाउंडेड बन गई। तो यहाँ पे हमारी ये सारी कंडीशंस तो हो गई। अब अल्फ़ा आया है 1, अल्फ़ा किसके इक्वल आया है, नाउ अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, हम क्या चेक करेंगे, बीटा कितना है, बीटा इज इक्वल टू 1, बीटा कितना है, बीटा को कंपेयर करो, अब 1/n है ना, बीटा ओवर n, तो यानी कि बीटा की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 1। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू कितना आया है, 1। और अब बीटा 1 के लिए चेक करते हैं कि हमारा गॉस टेस्ट क्या कहता है। बीटा 1 के लिए ये देखिए, बीटा लेस देन इक्वल टू 1 के लिए हम कहते हैं कि हमारी जो सीरीज़ है समेशन u1 है दैट इज़ डाइवर्जेंट। तो हमारी सीरीज़ की वैल्यू हमें पता चल गई, बीटा हमारे पास 1 आया है, तो बाय गॉस टेस्ट इट इम्प्लाइज बाय समेशन un इज डाइवर्जेंट। ठीक है, जब वो अल्फ़ा 1 आ जाता है तो हम किसके पास जाते हैं, बीटा के पास जाते हैं, और अब बीटा इक्वल टू 1 आ गया है तो ये क्या बन गई है, डाइवर्जेंट बन गई है। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट रह जाता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।